इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और इस समय मैं पहुंच गया हूं सिरसा ज़िले के गांव जोथड़ में। और यहां पे चूँकि खरीद केंद्र है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये गांव की व्यायामशाला है और स्टेडियम है। चारों तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे तो आपको कुछ कर्मचारी नज़र आएंगे और यहाँ पे गेहूं नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने गेहूं नहीं निकाली है। जोथड़ की बात करूं, सुल्तानपुरिया, मंगालिया, नानूवाना और झोड़नाली, इतने गांवों की खरीद है। करीब 15,000 एकड़ कहूँगा, अंदाज़ा एक है कि ये रकबा है इन गांवों का जो यहाँ पे गेहूं आएगी इस खरीद केंद्र पे। किसानों ने पिछले कई दिनों से गेहूं तो निकाल रखी है और इस गेहूं का स्टॉक उन्होंने अपने घरों में किया हुआ है, जैसे कि हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी। जो लोग गेहूं का स्टॉक घरों में कर रहे हैं। अब दूसरी बात पे आता हूं कि आज बेशक सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। 1925 रुपये के प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार आज गेहूं का दाना खरीदेगी। लेकिन इस खरीद केंद्र पे अभी तक ना तो कोई ख़रीदार आया है, ना खरीद एजेंसी आई है, न मार्केट कमेटी के अधिकारी आए हैं तो सिर्फ इस गांव के कुछ शिक्षक हैं जिन लोगों की ड्यूटी यहाँ इस खरीद केंद्र पे लगाई गई है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनका काम यहाँ पे लोगों को मास्क देना या सैनिटाइज़र से जिनके हाथ है वो स्वच्छ करवा करके अंदर एंट्री करवाना। और सक्षम युवा भी कुछ पहुँचे हैं जिनकी भी ड्यूटी इस खरीद केंद्र में लगाई गई है। चाहे किसानों को जागरूक करने की बात हो या सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए उन सक्षम युवाओं की ड्यूटी है वो लगाई गई है। गांव के किसान यहाँ इस खरीद केंद्र पर सुबह से ही आ रहे हैं। ये पूछ करके जा रहे हैं कि अधिकारी कोई पहुँचा, आढ़ती कोई पहुँचा। और ख़ास बात ये भी है कि कल जिस तरह से मार्केटिंग बोर्ड की वेबसाइट जो जिस तरह से जाम रही, सरसों की खरीद में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन काफ़ी ऐसे खरीद केंद्र हैं देर रात तक जिन खरीद केंद्रों की सूची नहीं आई थी कि इस खरीद केंद्र में कल कितने किसान आएंगे और कितने किसानों की गेहूं है वो खरीदी जाएगी। बेशक सरकार ये दावा कर रही है कि हम किसानों का दाना खरीदेंगे, लेकिन आज भी व्यवस्थाएं वही हैं। पहला दिन है और आपको दिखा रहा हूं कि स्टेडियम में कोई भी खरीद एजेंसी नहीं पहुंची है, आड़ती नहीं पहुंचे हैं। हालांकि किसानों ने अपने गेहूं अपने घरों में स्टॉक कर रखी है और पुलिस कर्मचारी भी यहां पे मौजूद हैं। तमाम जो ड्यूटी वाले कर्मचारी हैं वो यहां पे पहुंच गए हैं, लेकिन सरकारी एजेंसी ख़रीदार नहीं पहुंचा यहाँ पे कोई किसानों की फसल खरीदने के लिए। हालांकि ये साथ लगता हुआ रोड है जहाँ पे जो गेहूं से भरी हुई ट्रालियाँ गाँव में जा रही हैं और गांव के लोग पूछ भी रहे हैं कि खरीदार आया है तो हमें भी सूचना दे दीजिए। मेरे साथ गांव के किसान हैं मदन, हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं मदन जी? कितने का जो खरीद किसानों ने कर रखी है, जो फसल निकाल रखी है, और क्या व्यवस्थाएं हैं इस खरीद केंद्र की? जी, यहाँ पे तो कोई तो परचेजर नहीं आया जी। हम तो किसी ने 6 दिन हो गए निकाली को, किसी ने 7 दिन हो गए गेहूँ निकाली को, कोई निकाल रहा है। लगभग 60-70% गेहूँ निकल चुकी है जी हमारे गांव के लोगों की जी। हम इंतज़ार करें तो चलो 20 तारीख को हमारे गांव में खरीद शुरू होगी, हम अपनी गेहूँ बेच लेंगे। परंतु जब कल शाम तक इंतज़ार किया, हमें कोई लिस्ट आएगी, हमें कोई बुलाएगा गेहूँ बेचने के लिए, फिर हम वहाँ पे बेच के आएंगे। परंतु जब सुबह आके देखा तो यहाँ पे कोई परचेजर नहीं है जी, कोई व्यवस्था नहीं है जी। अब किसानों ने क्या कर रखा है जी, कुछ के तो घर में 10% ऐसे है गांव में लोग जिनको घर में स्टॉक करने के लिए है गेहूँ, बाकी या तो घर के आगे खुले में डाल रखा है जी, या खेत में डाल रखा है खुले में। और ऊपर से मौसम की मार है जी। अब परसों काफ़ी लोगों का गेहूँ भीग गया जी, जिसने खुले में डाला था जी। किस खरीद एजेंसी नहीं आई है, आड़ती नहीं आई है, तो किसान क्या कह रहे हैं? किसान तो क्या करे, किसान के तो हाथ खड़े हैं जी, किसान के पास क्या इलाज है जी। अब तो कोई अब नहीं आएगा तो किसान को सस्ते में बेचना पड़ सकता है जी। अच्छा, भी कोई खरीद वाला नहीं आएगा तो किसान की 1900 के बाद वहाँ पे 1800 में बेचे। किसानों की मार्केट कमेटी से, आड़तियों से कोई बात हुई खरीद एजेंसी से? आड़ती कल आए थे जी यहाँ पे, मैं यहाँ पे था। वो कहते हम तो यहाँ परचेजिंग नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे सिस्टम व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पे बारिश आएगी तो बोरी बिक जाएगी हमारी। अच्छा, ये जगह नीची है? जगह नीची है, इसलिए कोई खरीद करने के लिए तैयार नहीं है। तो गांव के किसानों ने क्या फैसला किया कि वो यहीं इसी खरीद के अंदर पे गेहूँ बेचेंगे या आसपास की मंडियों में जाएंगे?
गांव को किसान तो जी अगर सही सिस्टम से उठाएंगे तो यहाँ पे, अगर सिस्टम नहीं बना तो फिर बाहर तो बेचना ही पड़ेगा जी। बाहर बेचेंगे तो सोशल डिस्टेंस भी टूटेगा, किसानों को ट्रांसपोर्टेशन की जैसे ट्राली में पहले तो खेत से लेकर के ट्राली में घर में गेहूँ डाली और उसके बाद घर से लेकर के फिर अनाज मंडी में जाएंगे तो डबल पैसा नहीं लगेगा, डबल डीजल का खर्चा नहीं होगा। खर्चा होगा जी, खर्चा तो अब 1500 रुपये तो किराया लेता है ट्रैक्टर वाला, रानियाँ डाल के आए तो अब लेबर लगा के उसको डलवाएंगे, वो ट्राली पड़ेगी 3000 में, 3000 रुपये में ट्राली भरी जाएगी जी। 50 कुंटल सर कणक 3000 में डलेगी, आप बताओ कुंटल का खर्चा उधर ही आ गया, तो दिक्कत है काफ़ी दिक्कत है जी। और बात ऐसी है जी, अब हमारे सरकार को खरीद करनी थी जी, परचेज सेंटर ना बनाते यहाँ पे, प्रतिदिन गांव से ही खरीद लेते सीधी घर से ही, वो भी सोशल डिस्टेंस ही था। घर के अंदर कितने एक बंदे होते हैं, 4-5 बंदे होते हैं, वहाँ पे 4 बंदे जाके वहाँ तो तोड़ लेते, घर घर खरीद लेते, वो सबसे बढ़िया था जी। तो ये खरीद के अंदर पहली बार बनाया है? यहाँ पे कोई खरीद कर, ये टेम्प्रोरी है जी सिस्टम। अच्छा, पहली बार बनाया? पहली बार ही है जी बनाया था, लेकिन खरीदार नहीं पहुंचा। खरीदार कोई नहीं है जी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि गांव झोथड़ में कोई खरीदार नहीं पहुंचा है। हालांकि किसानों का ये कहना है कि कल कुछ आड़ती जरूर आए थे और जब इन्होंने इस खरीद के अंदर का जायज़ा लिया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि जगह कच्ची है, अगर कल को बारिश आ जाती है तो ये नीची जगह है जहाँ पे पानी जल भराव हो सकता है और जो जिनका बारदाना है वो भी नष्ट हो सकता है, किसानों के गेहूं है वो भी नष्ट हो सकती है। तो इस तरह से गांव झोथड़ में अभी तक कोई ख़रीदार नहीं पहुंचा है और करीब 2 से अधिक का जो समय है वो हो गया है और किसान पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में हैं कि वो यहाँ पे गेहूं बेचेंगे या दूसरी कहीं मंडी में लेकर के जाएंगे, दूसरी किसी मंडी में जाएंगे और वहाँ उनकी सूची नहीं होगी, क्योंकि सूची इसी खरीद केंद्र के माध्यम से वेबसाइट पे अपलोड होनी है और यहाँ पे जो ख़रीदार जो आएंगे वही जो है गेहूं खरीदेंगे। तो पूरी तरह से पहले किसान ये वेट करते रहे। हालांकि हर बार 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद शुरू हो जाती है। इस बार लॉकडाउन के चलते 20 दिन का जो समय है, पहले ही देरी है 20 दिन की, लेकिन 20 दिन के बाद भी जो व्यवस्थाएँ हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये बात आपकी सही है भी, हम लॉकडाउन करके और सोशल डिस्टेंस का भी हम पालन करने के लिए तैयार हैं। पहले से ही गेहूँ लेट है, जहाँ 1 तारीख को खरीद शुरू हो जाती थी, लेकिन चलो इस बार लॉकडाउन और देश पे समस्या है तो सरकार ने 20 अप्रैल से समय निर्धारित किया भी हम गेहूँ खरीदेंगे और आज 20 तारीख हो गई है और हमारे गाँव में केंद्र बनाया है और ये लगभग 3-4 गाँव से 15,000 एकड़ के लगभग शायद यहाँ गेहूँ खरीदी जाएगी। तो अभी तक हमारी तरफ से, पंचायत की तरफ से तो पूरी तैयारी है जो हमें हिदायत आई, लेकिन अभी तक कोई आड़तीये नहीं आए हैं, ना कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई खरीद का कोई सिस्टम, ना इस तरह की कोई लिस्ट नहीं आई है जी। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। हम तो सुबह से सभी किसान इंतजार कर रहे हैं, गेहूँ भी काफ़ी लोगों ने निकाल के घरे रख रखी है। तो क्या लग रहा है, किसान क्या मांग करते हैं? एक तो थोड़ा सा जी, यहाँ आड़ती आए थे, स्टेडियम पक्का है हालांकि, लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ी जगह नीची है, अगर बरसात आ गई तो समस्या हो सकती है। और किसान ये कह रहे हैं कि हमारी तुरंत गेहूं खरीदी जाए, क्योंकि हमें आगे फसल भी बीजनी है, मौसम भी खराब चल रहा है। मौसम भी खराब है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये गेहूँ खरीद के अंदर शुरू किया जाए आज से ही, ये तो तब जाकर मतलब किसान को राहत मिलेगी। आ रहे हैं हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कराना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।